सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम करुणा है। ये हैं वास्को द गामा गोवा, गोवा से ये कुंडली आई है और इनका डेट ऑफ बर्थ 1991 है। मंगल और सूर्य जैसे ग्रह जन्म कुंडली के लग्न में, धन भाव में बुध विशाखा नक्षत्र के 1 डिग्री पे, राहु 18 डिग्री के साथ बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी और मजबूत इच्छा शक्ति दृढ़ संपन्न बनाने वाले, शनि सस महापुरुष योग का लाभ, बाल्यावस्था से आगे बढ़े हैं और दरअसल वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं जिसकी स्थिति जन्म कुंडली में जातक को चल अचल संपत्ति खड़ा करने वाली बनाएगी। भाग्य भाव में केतु बैठे हैं जो व्यक्ति को बुद्धिमान और तार्किक बनाएंगे, अनुभवी होने के साथ साथ धार्मिक। और गुरु, शुक्र और चंद्रमा जैसे 3 शुभग्रह एकादशवें भाव में, जिसमें गुरु मित्र की राशि में, चंद्रमा भी मित्रवत और शुक्र का एकादशवें भाव में किसी भी राशि के साथ बैठना किसी भी ग्रह के साथ कभी खराब नहीं होता। ये तुला लग्न की कुंडली और लग्न के अधिपति लाभ भाव में और लाभ के अधिपति लग्न में, इस वजह से अब यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो शुक्र के साथ लाभेश के परिवर्तन में आने से सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे तरीके से परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सूर्य नीच के हैं तो शनि यहीं जो इस राशि में शनि उच्च के होते हैं वो ग्रह लग्न से केंद्र में है और अपनी राशि का बैठा है। इसका अर्थ होगा कि सूर्य का नीच भंग यहाँ किसी भी तरीके से जातक को कभी भी परेशान नहीं करेगा। अपने कारक क्षेत्र में लाभेश और लग्नेश का परिवर्तन, एकादशवें भाव में शुक्र और चंद्रमा जैसे 2 ग्रह और पंचम भाव पे देखना, गुरु का देखना जो व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हठी और पराक्रमी बना दे, अपने बल पे हर एक चीज़ करने की दम और स्थिति में व्यक्ति होता है। क्लियर है? कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो पराक्रमेश है वो यहाँ का लग्नेश बना, लग्न से केंद्र में शुक्र और शुक्र चंद्रमा, दाम्पत्य बहुत सुंदर होता है। पर बिगड़ेगा कब? ये शनि, राहु और केतु के प्रभाव में। यहाँ पे मंगल और शनि की दृष्टि का संबंध, वृश्चिक के बुध कई बार दिक्कत करते हैं। नवमांश कुंडली में शनि, राहु, केतु सारी कसर खत्म और सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में और अष्टम भाव चंद्रमा का सप्तम में, ये परिवर्तन ठीक नहीं है। उसके बाद सूर्य और मंगल एक तरफा संबंध निभाने वाला बना देते हैं, जहां पत्नी खुद या पति खुद, जिनकी भी ये कुंडली है, वो खुद चाहेंगे कि मेरा विवाह टूटे नहीं। वस्तुतः दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता जब तक वो सामने वाले से परेशान नहीं हो जाता। पर कई बार कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें वो नहीं चाहता कि नहीं टूटे। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर ये जिनकी कुंडली है वो व्यक्ति कभी भी विवाह को तोड़ने में भरोसा नहीं करता है और विश्वसनीयता भी उसकी बड़ी अच्छी है। सामने वाले के मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें दशाओं को अगर आप पार कर लेते हैं, जैसे किसी के भी जीवन में वैवाहिक संबंधों में कमजोरी आ रही हो, विवाह उसका कमजोर हो रहा हो, तो अपनी कुंडली अवश्य दिखा करके अपने ज्योतिषी से ये पूछना चाहिए कि ये विवाह बचाया कैसे जाए। मेरे पास आज तक जितनी कुंडलियां आई हैं, मैंने कभी भी बहुत कम 1 या 2 ऐसी कुंडलियों को देखा है और कहा है कि नहीं, इसमें विवाह नहीं चल सकता। पर वस्तुतः मैंने हर बार विवाह को बचाने का ही संकल्प लोगों से दिलवाया है। विवाह बचाइए, टूटना नहीं चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं सब जगह होती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्रत्येक पक्ष में नहीं मिलता है, क्योंकि आप प्रत्येक पक्ष पे आपकी खुद ही दृष्टि नहीं होती। कभी आप सास के लिए, कभी ससुर के लिए, कभी घर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध एक जैसे नहीं रहते, तो उसी तरीके से आपके जीवन में प्रत्येक चीज़ों का सुख नहीं मिलता है। पर कहने का अर्थ है कि अगर हम दशा को समझ लेते हैं कि सप्तमेश अगर बिगड़े हैं, पंचम भाव बिगड़ा है, चतुर्थ भाव खराब है, 12वां खराब है, 9वां भाव कमज़ोर है, तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। इसके साथ साथ अगर दशा में किसी ऐसे भाव के अधिपति की स्थिति चल जाए जो कुंडली में खराब बैठा है, तो निस्संदेह हमें उस दशा को बिताने का प्रयास करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने पति को, अपनी पत्नी को धर्म का काम करवाना चाहिए। उससे चित्त अस्थिर नहीं होता है।
इसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार देखी हैं कि जब कोई माता बहनें जब किसी ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पे बातचीत उनका जो होता है वो अपने मायके वालों से कभी कम ही नहीं होता है। इस वजह से वो यहाँ को समझ ही नहीं पाती और वहाँ की ही बात यहाँ भी लागू करना चाहती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ कि कई बार हम अपने मायके को छोड़ ही नहीं पाते, इसलिए ही हम ससुराल के कभी हो नहीं पाते। एक जगह का होने के लिए आपको दूसरे जगह को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो धान की फसल है। धान की फसल अगर वहीं पे छोड़ देंगे उसमें से कभी भी अंकुरण ना हो अनाज का, लेकिन जब तक उसके स्थान परिवर्तन नहीं होते तभी वो फलता है, तभी वो फूलता है और तभी वो अनाज में उसमें अनाज का अंकुरण होता है और तभी हम लोगों का पेट भर रहा है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति हमें सिखाना चाहती है कि नहीं, आपको दूसरे जगह को थोड़ी बहुत यादों के साथ जीना पड़ता है और भुलाना पड़ता है, बाकी जो आपका है वो आपका ससुराल ही है। ये चीज़ तो सूर्य और मंगल जातक को हठी, जिद्दी, गुस्सैल और कई बार बहुत ज़्यादा पराक्रमी और जिद्दी भी बना सकते हैं और संवेदनशील बना देते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को पकड़िए नहीं, छोटी छोटी बातों को जितना ज़्यादा हो सके उसको टॉलरेट करने की कोशिश करिए और किसी पे हावी होने की कोई स्थिति में ना जाइए। कभी भी किसी पे जोर ज़बरदस्ती, मजबूती या सामने वाले को थोड़ा क्षमा ना किया तो वो व्यक्ति कैसा। तो आपकी कुंडली में ये भाव, चूंकि लग्न में 3 सारे के सारे पापग्रह केंद्र में आ गए, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब इसके पीछे एक बात और भी है। आपकी कुंडली में, ये बात मैं आप लोगों से भी कहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों का दोष कमजोर है या ग्रहों का दोष बना हुआ है या ग्रह दोष पैदा कर रहे हैं, ग्रह दुर्योग पैदा कर रहे हैं, तो सामने वाले की क्या गलती है? विचार करो। एक जातक जिन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी के साथ संबंध कैसे हैं? बोले बहुत खराब। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं बनती। मैंने कहा क्यों? तो लेकिन बस उनके तर्क अलग होते हैं, मेरे तर्क अलग हैं और मेरी पता नहीं उनसे क्यों नहीं बनती। मैंने कहा जानना चाहते हो? बोला हाँ गुरुजी बताइए। मैंने कहा इसलिए कि आपकी कुंडली में ये दोष लगा है कि आपकी कुंडली का सूर्य खराब है और दशम भाव के अधिपति और गुरु खराब है। आप किसी को आदर देंगे ही नहीं। अब कोई आपसे सम्मान की अपेक्षा कर ले तो आपको बुरा लगेगा। इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? ये समझदारी वाली बात है। आप, ये कुंडली क्या है? ये कुंडली ये है कि आपके पूर्व जन्म के आधार पर आपको पति का सुख कितना मिलेगा। आपने पूर्व जन्म में कृत्य अच्छे नहीं किए, आपको पति का सुख कम मिला, पत्नी का सुख कम मिला। इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? जो कोई मुझे बता दे। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये आपके कृत्यों का फल है और आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। बहुत वाजिब तर्क है ये। हम लोगों की क्या समस्या है, हम सामने वाले में समस्या ढूंढ लेते हैं। नहीं वो ऐसा है, नहीं, ये आपके ही किए गए कार्यों का परिणाम है। इस वजह से आपकी कुंडली खराब बनी है। दाम्पत्य के मामले में कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है। अपने कर्मों को सुधारिए। मेरे गुरुजी, कोई आए कुंडली दिखाए, उसकी कुंडली में गुरु और सूर्य खराब होते थे, सीधा बोलते थे जाओ अपने पहले कर्म सुधार के आओ, एकादशी करो, व्रत करो, कुछ नया अच्छा काम करो, मंदिर का दर्शन करो, मंदिर की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो, ऐसा कुछ बोल देते थे और बोलते थे जाओ 2 साल बाद आना। ऐसे उनके उपाय। तो ये चीज़, तो कहने का अर्थ है कि ये जो स्थिति बनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये कुंडली प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है। राहु धनु के बैठे, इस भाव का अधिपति इसको देख रहा है। धन भाव में सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना ये धन भाव को मजबूती दे दे। अब यहाँ पे रुक करके आपको मैं पंचांग बता देता हूँ। यहाँ इनका जन्म अश्विन माह में हुआ है और कार्तिक में। कभी कभी लोग ऐसा कहेंगे इस माह में जन्मे होने का प्रभाव ये होगा, ध्यान से समझिए, बस स्थिर होकर के बैठ जाइए। क्या है? लोग ये कहेंगे इनके बारे में, अगर कार्तिक और अश्विन माह में जन्मे हैं तो, कि ये अपने मन की है या अपने मन का है, बहुत ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है, हठी है, दुराग्रही है, अटक जाए तो अटक जाए, आगे बात छोड़े ही नहीं, चंचल है, स्टेटमेंट बदलता रहता है, बुद्धि भ्रमित रहती है, ऐसा। और कई बार तो झूठ भी बोल देती है या बोल देता है, ऐसा वाला। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूं कि बदलता है, पर हाँ अपने करियर को स्टेबल करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और कई बार वो काम भी करना पड़ता है जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है।
जीवन में होप कभी कभी कमजोर दिखाई देने लगता है और खुद के बल पे व्यक्ति को प्रोग्रेस करना पड़ता है। और ये कुंडली कार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा धन तो कमाए, क्योंकि लग्न के अधिपति धन में, और इच्छा की पूर्ति भी हो जाए, पर वस्तुतः उसको जीवन का वो सुख नहीं मिल पाता जिसके लिए वो जद्दोजहद में लगा रहता है। हेमंत ऋतु प्रेमी है, प्रेम ढूंढता है और लोगों से बहुत ही जल्दी अटैच भी हो जाता है। गुरुवार कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि, बाप रे बाप, कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा बड़े बुजुर्ग बना देते हैं, बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, धन के मामले में भी और कई बार व्यक्ति के कारोबार को भी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यय बहुत अनियंत्रित होता है, कई बार दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, कोर्ट केस कचहरी का मामला भी व्यक्ति को झेला दे। और अनियंत्रित व्यय अनियंत्रण परिस्थितियों पे वैसी स्थिति हो जाती है। और कृष्ण पक्ष के होने के कारण कई बार संतान के साथ व्यक्ति को जीना पड़ता है। ऐसे संतति तो हो जाए पर संतान के साथ जीना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसका सुख कई बार नहीं मिलता, या मतलब संतति के साथ ही दाम्पत्य में थोड़ी कमजोरी रहती है, हमेशा अटकलबाजी में डूबना पड़ता है। पर उसको ठीक किया जा सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। आप गुरुवार को जन्मे हैं, आप अपनी गंभीरता बढ़ा दीजिए। ब्रह्म योग में जन्मे हैं, ब्रह्म के सदृश हो जाइए। भगवान की आराधना, देवताओं की पूजा, मंदिर का दर्शन, मंदिर की सेवा, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। मघा नक्षत्र जन्मे हैं, इस वजह से आप बहुआयामी हैं और बहुत जल्दी ऑप्शन आपको दिख जाता है, तो ये चीज़ अपने जीवन में मत रखिए। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण साहस, बल, पराक्रम और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य सब कुछ है, लालच है, प्रभाव है, आगे बढ़ने की लत है, और निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित होकर के जीना चाहता है। ये तुला लग्न की कुंडली, लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। कारक ग्रह का जन्म कुंडली में केंद्र में होना अच्छा है। लग्नेश का लाभ में जाना, लाभ के कारक गुरु और चंद्रमा के साथ बैठना बहुत अच्छा होगा। ये लक्ष्मी संपन्न महाभाग्यशाली योग बनेगा। धन भाव में सम संख्या की राशि का बनना और वहां शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा होगा। स्वग्रही शनि, लग्न में मंगल और जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति एकादशवें भाव के अधिपति के साथ सप्तम भाव के अधिपति का बैठना दाम्पत्य का सुख देते हैं, पर उसमें जी हुजूरी करनी पड़ती है। ये स्थिति आपके नवमांस की है। नवमांस कुंडली में जो ये स्थिति बनी है, ये कमजोर कर रही है। गुरु यहाँ पे है और आपके पति कमजोर बुद्धि के नहीं हैं और आपके पति बड़े ही चरित्रवान भी हो सकते हैं, पर कई बार वो सत्य बोलने वाले हठी वो भी हैं, तो सामने वाला भी जिद्दी आप तो हैं ही। लग्न में सूर्य मंगल, आपको कई बार विवाह के होने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत, हालांकि धन के मामले में और करियर के मामले में ये कुंडली किसी भी तरीके से कमजोर। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें में गुरु शुक्र के साथ बैठे, ये बहुत अच्छा होता है। दशम भाव के में जिस ग्रह की उच्च राशि बनी है, वो ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा, उच्च की राशि को भोग करके। यहाँ के अधिपति एकादशवें भाव में धन का योग लगा रहे हैं। किसी भी भाव का अधिपति एक घर आगे बैठेगा तो धन का योग लगाएगा। एकादशवें भाव में मिथुन के केतु व्यक्ति को धनवान और यथेष्ट, साथ ही साथ धार्मिक और पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो उसको मिला होता है। पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में, ऐसी स्थिति में भी कई बार व्यक्ति को प्रेम का सुख कम मिलता है, और चाहे वो किसी से भी हो, समाज से हो, लोगों से हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर ये शनि के कारण होगा। जो चीज़ छूटेगी वो गुरु शुक्र और चंद्रमा यहाँ पे दे देंगे और रिकॉग्निशन व्यक्ति को मिल जाती है। धन भाव में बुध 12वें के अधिपति, इस वजह से व्यक्ति को कई बार दे करके जीना पड़ता है। आप जब तक किसी को देंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। क्लियर है। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो बहुमुखी और मेहनती बना रहे हैं। चंद्रमा साथ ही साथ वो आपके दंत रोग के, पेट की समस्याओं को देने वाले, नेत्र की समस्याओं को देने वाले, डैंड्रफ से संबंधित समस्या देने वाले, बालों से संबंधित समस्या देने वाले, कई बार पेट से संबंधित भी समस्या मैंने कही वो देने वाले होते हैं। लग्न में मंगल व्यक्तित्व और व्यक्ति के जीवनचर्या को बहुत अच्छा और संतुलित बनाएंगे, और मंगल की दशा, सूर्य की दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, हालांकि मन इरिटेटिव साउंड करता है। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली धार्मिक होगी, और कभी भी व्यक्ति अधर्मी विधर्मी कुधर्मी नहीं होता है। मंगल आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, अवस्थागत दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे हैं, इस वजह से उनका संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा उनकी दशाओं में। मंगल की दशा में भी व्यक्ति को उसकी दैनिक क्रम, दैनिक जीवन और दाम्पत्य का सुख मिलता रहता है।
चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, खराब वो भी नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, खराब वो भी नहीं है। मंगल इस कुंडली में हालांकि मारक होते हैं, तो कई बार आपके व्यक्तित्व में वो ऐसी इतनी धार दे देते हैं, इतनी व्यग्रता, चिंता, उग्रता दे देते हैं कि व्यक्ति सामने वाले को कई बार समझ ही नहीं पाए। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको नारायण का भक्त, ज्ञानी, बुद्धि संपन्न और लॉजिकल बनाते हैं। गुरु आपकी कुंडली में लाभदायक, मेहनत के बल पे सब कुछ करने वाला, संपूर्ण इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति गुरु की दशा में हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और शुक्र संपूर्ण भौतिकीय सुख संसाधन की प्राप्ति अगर करवा दें तो आश्चर्य नहीं। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति चल अचल संपत्ति, और अगर ये कुंडली कमजोर है तो 3 कारणों से। एक, चंद्रमा खराब कृष्ण पक्ष के 10वीं के, क्योंकि अब अमावस्या आने वाला है, तो चंद्रमा पापक और क्षीण चंद्रमा बड़े कष्ट होते हैं, बड़े कष्ट देते हैं। अब जरा देखिएगा तो शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति को शत्रुओं से बचाने का काम करेगी, लेकिन ये दारिद्र दोष का निर्माण भी करेंगे। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे शत्रु के घर पे पड़ेगी, इस वजह से व्यक्ति को कई बार शनि की दशा में रोजगार परक समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। वहीं शनि की उच्च दृष्टि यहाँ लग्न पे पड़ेगी, और मंगल और शनि का दृष्टि संबंध जातक के जीवन में अनएक्सपेक्टेड कमजोरी, कठिनाई, नुकसान और जो नहीं सोचा वो भी कई बार भुगतने पड़ते हैं। तो 3 चीजें आपकी कुंडली में कमजोर होंगी। एक तो चंद्रमा खराब है तो सब कुछ खराब हो जाता है। दूसरा, शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, ये 2 ही कमजोरी मुझे दिख रही है। वस्तुतः सबसे अच्छी स्थिति यहाँ की, पर गुरु 11वें भाव में बैठे हैं 6वें भाव के अधिपति होकर के, और शुक्र 8म भाव के अधिपति होकर के विपरीत ये परिस्थिति का निर्माण करेंगे। कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है कभी कभी, वो शुक्र और बुध की दशाओं में। और कई बार यहाँ की, हालांकि इस कुंडली के लिए बुध बड़े अच्छे होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भाग्य भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो ये महाधनी योग लगेगा। धन भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति लाभ में धनी योग, धन भाव के अधिपति लग्न में महाधनी योग, पराक्रम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त सुभग्रह होकर के वापस देख रहे हैं, ये महान जो है वो बलिष्ठ योग लग जाएगा, इसको बहुत अच्छा योग कहेंगे। चतुर्थ भाव बहुत अच्छा, पंचम भाव भी ठीक बना है, 6वां भाव दरिद्रता दे रहा है और जीवन में कभी कभी बिल्कुल भी हाथ खाली हो जाए ऐसी भी स्थितियां होती हैं। 7म भाव ठीक बना, यो भावो स्वामी दृष्टो युतोवा, केंद्र के अधिपति पापग्रह होते हों और केंद्र में ही बैठ जाते हों। क्या बात कही? केंद्र के अधिपति अगर केंद्र में ही बैठ जाएं तो अच्छा होता है। 6वें के बाद 7वें के बाद 8वें दारिद्र, 9म धनी, 10म महाधनी, 11वां संपूर्ण लाभ, 12वां विकल, और मन चिंतित हठी, और मन जो है वो थोड़ा रहता है, डिस्प्यूट होते रहते हैं उसमें। विवाह का सुख, सैया का सुख थोड़ा कम कभी कभी होता है। 8म भाव के अधिपति गुरु के साथ है, इस वजह से भी कई बार विपरीत परिस्थिति ज्यादा बनती है और कई बार आपके दुश्मन खत्म होने के नाम ही नहीं लेते, ऐसी स्थिति। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, अभी आपको आराम से 2031 तक काम करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा कठिनाई वाला वक्त 2028 के जुलाई से बढ़ेगा। एक वक्त अभी भी चल रहा है 2024 के मार्च के बाद, और भी स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे राहु आपकी कुंडली में केंद्र में बैठे होते तो अच्छे हो जाते, पर वो नहीं है। नवांश में भी वो खाली गधे की तरह मेहनत करवाने वाला ही, और कई बार पारिवारिक सुख में कलह का वातावरण भी पैदा करने वाले बना देते हैं। हृदय क्षेत्र परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना होगा, और पित्त की बीमारी ना हो, कफ की बीमारी ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। करना क्या है? इस कुंडली के हिसाब से प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर को धोना है, बहुत आवश्यक। और इस कुंडली के हिसाब से दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक 10 अच्छा रहे, या 1 तारीख भी अच्छी रहे, 3 तारीख भी अच्छी रहे। बुध इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, अच्छे हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए, शनि इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। चंद्रमा और सूर्य भी लाभदायक ही होते हैं, खराब वो भी नहीं होते। कमजोर होते हैं इस कुंडली में गुरु और मंगल, ये दोनों कमजोर होते हैं। सूर्य पाप करवाते हैं, चंद्रमा आपको सेंसिटिव बनाते हैं, और अभी की दशा आपको शांत रखने वाली होनी चाहिए। शांत हो जाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु, चंद्रमा और राहु आपकी कुंडली में बड़े अच्छे होंगे। राहु थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं कुछ मामलों में, जैसे मेहनत वो ज़्यादा लेते हैं और कई बार जो नहीं करना होता है वो भी करवा देते हैं। शनि आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, पर उनका संयोग थोड़ा कमज़ोर है तत्व के आधार पर। सूर्य और केतु की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ तत्व के आधार पर, वो भी ठीक बैठा है। बुध खराब नहीं है,
पर एक बात है कि इस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र थोड़े कमजोर हैं, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। एकादशवें भाव में नीचाभिलाषी जा रहे हैं, और ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है, इस वजह से आपको वो संपूर्ण लाभ दे देंगे, है कि नहीं बात? वो सब कुछ दे देते हैं। एकादशवें भाव के शुक्र संपूर्णदायी होते हैं, पर निश्चित रूप से वो एकादशवें भाव के अधिपति होकर के नहीं, लग्न के अधिपति होकर के और अष्टम के भी अधिपति होकर के, अष्टम जब शुक्र की दशा अंतिम चलने लगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इस कुंडली में षडबल वगैरह में तो मंगल, गुरु और शुक्र, शनि बहुत अच्छे बैठे हैं। शुक्र नहीं, शनि अच्छे बैठे हैं, सूर्य भी ठीक बैठे हैं, बुध भी खराब नहीं है। पर गुरु क्या बोल रहा था, चंद्रमा, बुध और शुक्र थोड़े थोड़े कमजोर हैं। होरा कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली कैसी बनेगी? चंद्रमा की दशा है, मेहनत करनी होगी, और ये चंद्रमा की दशा आपको मेहनत करवा करके ही परिणाम देगी। और ये कुंडली कर्म क्षेत्र के हिसाब से खराब नहीं है। यहाँ पे बुध बैठे हैं जो जन्म कुंडली में अष्टम में गए हैं, इस वजह से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि धनेश या लग्नेश नीच के हैं और धन भाव के अधिपति 12वें शत्रु की राशि में। कर्म क्षेत्र में मेहनत करने के बाद व्यक्ति अपनी स्थिति को मेंटेन करता है। अपनी वाणी को और भी ज्यादा गंभीर बनाइए। नक्षत्र के हिसाब से इनमें जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनेगी उसमें स्वाति, उत्तराषाढ़ा, विशाखा और हस्त, मृगशीरा, पुष्य और अनुराधा, ये कुछ नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन मैंने बताया शुक्रवार, तारीख 3 बताया। ये सब स्थितियां बनती हैं। तो मैं पूजा पे था। पूजा क्या क्या करनी है, तो सबसे पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। आपकी राशि बनी है सिंह की, ढैया 7.5 का तो प्रभाव नहीं है, पर फिर भी मैं एक बात कह दूं, तो जो स्थिति शनि की अब बनेगी उसमें जब वो कुंभ में आएंगे तो थोड़ी बहुत आपकी समस्या दे सकते हैं। इस वजह से बजरंगबली की पूजा, उनके मंदिर का दर्शन, सरसों तिल का दीपक और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तब तक के लिए इतने से उपाय। अगर कुछ और भी समस्या होगी तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।